पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शंस। वैसे फ्रैक्शन के मीनिंग जो है वो ये है कि डिफरेंस हो जाता है, एक लड़ाई हो जाती है, एक झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं ना उनका उनसे फ्रैक्शन है। इट मीन्स ये, लेकिन मैथमेटिक्स में ये काफ़ी कुछ मिलता तो है उससे, लेकिन वो ऐड भी हो जाता है, मल्टीप्लाई भी हो जाता है, कहीं कहीं डिफरेंस होता है तो और डिफरेंस निकल आता है कि हाउ मेनी फ्रैक्शंस। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए फ्रैक्शन जनरेट कैसे होता है। जैसे किसी के पास दो कमरे थे, एक उसने किराए पर दे दिया, ये उसने किराए पर दे दिया, तो आप क्या कहोगे, ये हमने हाफ गिवन आउट, गिवन आउट, ये दे दिया उसने तो ये गिवन आउट है। और ये सेव, सेव कर लीजिए या वैकेंट कर लीजिए, वैकेंट भी कह सकते हो, वैकेंट। अगर कमरे की बात कहें तो आप कहिएगा वैकेंट है। तो ये हमने दे दिया या ये दे दिया, ये वैकेंट है। उसमें ये हमने दिया, इसमें तो इक्वल था दोनों बार, इसमें हमने दे दिया, जो दे दिया उसको रेड कर दिया हमने, तो कितना दिया 2/3, 1 2 3 था और 2/3 हमने दे दिया। ये हमारा केवल वैकेंट है, दिस इज वैकेंट 1/3। उसी तरह ये हमारे पास फुल था, एक था, जो भी जितने कमरे रहे होंगे उसको हमने फुल दे दिया, तो हमारे पास वैकेंट 0 आ गया। अब किसी के पास 3 प्लाट थे, उसने एक प्लाट ये बेच दिया, गिवन आउट, तो 1/3, ये 1/3 उसने सेव कर दिया, गिवन आउट। 2/3 उसके पास बच गया, 1 और 2। 3/4 ये हमने, उसके पास 4 फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड से उसने फुट्टी कर दी, उससे झगड़ा कर लिया, तो कितने फ्रेंड बचे 3, तो वो 3/4 का लाएगा, यहाँ 1/4 हुआ। इसी तरह से ये 4 फ्रेंड्स थे, 3 से उनकी दोस्ती और बढ़ गई, तो 3/4, ये 3/4, और 1 से अभी पूरी नहीं हुई है तो 1/4। ये आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 3 पेंसिल थी ये, और उसने 4 पेंसिल्स खर्च कर दिया, तो ये गिवन आउट में आएगा, या दे दिया अपने फ्रेंड्स को, तो 4/6, 1 2 3 4/6 उसने दे दिया, और 1/6, 2/6 बच गया उसके, 1 2। यहाँ ये किसी के पास कोई चीज़ थी, मैंगोज थे, 1 2 3 4 5 6 मैंगोज थे, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 मैंगोज थे। उसने 3 मैंगोज उसमें सेलेक्ट करके खा लिए, तो गिवन आउट एक तरह से है, वो 3/7 हो गया, 3/7 भी इसको कहते हैं। और बचा कितना, 1 2 3 4, 4/7, 4/7 भी कह सकते हो। ये देखिए 1 2 3 4 5 उसके बाद बुक्स थी, उसने 2 बुक्स पढ़ लिया, तो वो गिवन आउट एक तरह से है। 1 2 3, 1 2 बुक्स पढ़ लिए, 2/5, और ये हो गया कितनी बची, 1 2 3 3/5। इस तरह से ये फ्रैक्शन जनरेट हुआ है। अब फ्रैक्शंस में एक वर्ड आता है इक्वावेलेंट, इक्वावेलेंट फ्रैक्शन। इक्वावेलेंट शब्द जो वर्ड है
वो इक्वल से आया हुआ लग रहा है आपको, और है भी उसी से। ये दोनों फ्रैक्शंस जब इक्वल होते हैं तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। दो फ्रैक्शन दिया, वो दोनों इक्वल हैं, तो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। कैसे आप पता करोगे? 5/6 था, 5/6 था, तो ये, और दूसरा था 10/12। तो ये देखिए, इसको मैंने इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका न्यूमरेटर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दीजिए। तो ये क्या हुआ? 5 × 12 60, और 6 × 10 60। अब कोई ये का है कि ये 2/3 और 5/3, इसको देखिए इक्विवेलेंट है कि नहीं है। 5 × 3 6 कर देते हैं, 5/6। 5 × 3 कितना हुआ? 15। इसको किया मैंने 5 × 3 = 15, और 2 × 6 किया हमने तो ये 12 हो गया। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट। EQ लिख देते हैं, इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट। अब आते हैं कि ये इक्विवेलेंट तो आपने देख लिया, एक्चुअली में ये इक्वल हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देख रहे थे हमने चेक कैसे किया, ये इक्विवेलेंट है, 16 = 60। तो ये हमारे, अब इसमें देखिए कि ये फ्रैक्शंस बना कैसे। एक लाइन ऊपर की थी, एक नीचे की थी। नीचे जो थी वो टोटल था, 1 2 3 था, यहाँ भी 1 2 3 ही रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ हमने गिवन आउट में 2 दे दिया, इसमें 1 सेव्ड है तो 1 लिखा। तो ये इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर। जो हमने गिवन आउट है वो न्यूमरेटर है, या जो सेव है वो भी न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर क्या है? जो टोटल था, ये टोटल को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर जितने हमने फ्रैक्शंस ले लिए, जितने पार्ट ले लिए या जितने पार्ट दे दिए, वो न्यूमरेटर हो गया, और टोटल कितने पार्ट थे ये डिनोमिनेटर हो गया। तो ये आप देखिए कि n/d हम कहेंगे अब, क्योंकि न्यूमरेटर लिखने बार बार क्यों लिखे हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, n/d। और अगर इसको देखिए इक्विवेलेंट कैसे कहेंगे, एक दूसरा ले लिया n/d, ये स्मॉलर लिख दिया, ये कैपिटल वर्ड लिख, कैपिटल लेटर लिखा, और ये स्मॉल लेटर लिखा। तो n × d, इस n को इससे मल्टीप्लाई किया, और ये इस d को इससे मल्टीप्लाई किया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यही था। ये अब एक बात और आती है कि किसी में आएगा होल नंबर, होल नंबर भी इससे मिलेगा। जैसे किसी के पास 2 मकान थे, मतलब इतने, मतलब एक मकान पूरा था और इसमें 4-4 कमरे हैं, समझ, 1 2 3 4 कमरे, और दूसरा वाला भी चाहे 5 कमरे का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 का था। तो ये उसने कुछ नहीं किया इसको, तो ये टोटल होल उसका वैकेंट है। या हमने जो लाइन बनाई थी उसकी जरूरत नहीं है, होल है, तो ये 1 होल हो गया, ये 1 होल गया। अगर रूम्स में देखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 4 ही इसका होल हो गया। 4 रूम्स उसके बचे हैं, और इसमें उसने 1 दे दिया,
ये उसने दे दिया। तो कितने बचे इसमें? 3, 1 2 3 4 बचा। इसको और चेंज कर सकते हैं, एक और रूम बना देते हैं उसका दूसरे साइड का। 1 2 3 4 5 6, इसको 6 कर दिया, इसने दे दी। तो सेब कितने हैं? सेब कितने हैं? 1 1 2 3 4 5। अब ये सेव्ड है 5, हम इस सेब के साथ इसको जोड़ रहे हैं क्योंकि ये सेब है। तो 4 होल 1 2 3 4 5, 5 अपान ये 1 होगा क्योंकि 1 दिया हुआ है, 1/6, 5/6। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 4 होल 5/6। आप ये भी कर सकते हो कि 4 प्लस 5/6। ये तो उसके पास था तो उसने प्लस कर दिया, उसके पास इतने कमरे बचे हैं। अब इसको ऐसे लिखते हैं, ज़्यादातर हम ऐसे लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ये गलत नहीं है लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें फिर प्लस बनाना पड़ेगा। हमने बार बार कहा कि आप टाइम सेव करिए, जहाँ भी हो सके आप अपने को टाइम, अपने पोर्शन को सेव करिए ताकि आप किसी और जगह इसको खर्च कर सकें। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लेकर के हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? इक्विवेलेंट LENT इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे करें वो इससे भी करें, ये नहीं अलग अलग ना करें, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे 3/4 को 3 को हमने 2 से किया, 4 को भी 2 से कर दिया, तो 6/8। अब ये देखिए इसको, और 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 9/12, ये सब तीनों इक्विवेलेंट है। अब चाहे इसमें और जोड़ लीजिए, 5 से कर देते हैं, 5 से करेंगे तो अब इस बार हम ऐसे लिख देते हैं 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये और ये। और आगे जितने चाहे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप बना सकते हैं। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 300/400, ये हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने यहाँ बनाए, देखिए 3/4, 6/8, 3/4। ये कोई जरूरी नहीं कि 3 हो, आप 2 से भी बना सकते हो। हमने यही एग्जाम्पल ये लिया था, इसलिए ये इसको बना दिया। अब डिवाइड भी कर सकते हो। अगर हम इसको, इस नंबर को, न्यूमरेटर को किसी एक नंबर से डिवाइड कर दें, अगर डिवाइजिबल है तो, फुल्ली डिविजिबल है तो कर दें, और उसी नंबर से इसको भी कर दें। कहने का मतलब ये हमें देखना पड़ेगा कि n भी डिविजिबल हो और d भी डिविजिबल हो, जैसे आप SCF में करते हो, जब LCM में करते हो, HCF में करते हो, स्पेशली आप SCF में करते हो। तो एग्जाम्पल लीजिए 28/32, देखिए ये दोनों 2 से डिवाइड होगा, तो 28, क्योंकि ये इवन नंबर है, 28 डिवाइडेड बाई 2 इज 14 और 32 डिवाइडेड बाई 2 इज 16। अब इसको हमने फिर, इसको देखिए यहाँ कर दिया, 2 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, 7/8 आ गया। अब जैसे इसमें देखें, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, इसके लिए लिखिए 6/8, ये 3/4। हम यहाँ से शुरू करते हैं, 3/, अब इसे उल्टा शुरू करना पड़ेगा, सॉरी, आपको 300
अपॉन 400 ये था। तो आपने इसको 100 से डिवाइड किया, ये डिवाइडेड बाई 100 कर दिया और ये भी डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, तो ये 3/4 आ गया। ये देखिए आ गया इक्वल टू 3/4। तो आप कहीं भी इसको करके देख सकते हो। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है या एक ही नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को, उसी से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे, या और कह दें जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। उसी तरह से न्यूमरेटर को जिस नंबर से डिवाइड करोगे उसी नंबर से, सेम नंबर से आप डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाएंगे। यहाँ देखिए 28 अपॉन, ये मैंने किया 2 से किया, ये 2 से किया, ये आया 28 32। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब इसको 4 से देखिए डिवाइड हो रहा है। अब प्राइम फैक्टर पे चाहे मत जाइए, दोनों से हो रहा है, किसी से हो रहा है, तो ये अगर 8 से होता तो 8 से कर देता मैं। यहाँ 4 से हो रहा था, 4 7 जा 28, अब 4 8 जा 7/8 बन गया। तो ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। मैक्सिमम जो है ये यूज होगा, मैक्सिमम ये यूज होगा, नहीं मैक्सिमम ये यूज होगा, मैक्सिमम ये यूज होगा, और सेकंड इस पर लिख देते हैं, इस सेकंड ये कम, थोड़ा ये कम यूज होगा। ये हम इस तरह करेंगे, इसका बाद में बहुत यूज होगा, अभी इतना नहीं हम यूज बता पा रहे हैं, क्योंकि आगे जब यूज करोगे तभी बता पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, या ऑलमोस्ट कहिए दोनों का इक्वल ही होता है, कोई ये भी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल ही कहिए। देयर इज नो नीड ऑफ ग्रुपिंग। आप ये आप करिए, ये बहुत इजी है। आप इसको, ऐसा नहीं है कि आप इसको लिख के ही करें, अपनी बुक्स में डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट लिखिए, कोई मतलब प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि हम अलग अलग डिवाइड करें, क्योंकि आपको टेबल्स आते हैं। अगर आप इसको 2 से कर देते तो कोई वजह नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। 28 यहाँ लिख लेते हैं, 28 डिवाइडेड बाई 2, और 32 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 14 अपॉन 16। हमने फिर एक डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, फिर एक बार डिवाइडेड बाई 2, this becomes 7, this became 7 and this became 8। सेम आंसर। और जहां तक कहा जाएगा उतना आप करिए, जितनी आवश्यकता पड़े उतनी करिए। इस तरह हम ये करते हैं, और ये इजी है, वेरी वेरी इजी, क्योंकि आप टेबल फ्रीक्वेंट याद करिए। टेबल हम पूछें कि 8 7 जा क्या होगा, तो आप मुझे 7 को पूरा करने से पहले ही 56 बता दीजिए, तब आप इसको ज़्यादा इजीली कर पाएंगे और जल्दी कम समय में कर पाएंगे। थैंक्स, और इसे करें।